परिवार लोगों के आगे हाथ फैलाकर भी भूखे का भूखा ही रह जाते हैं। शाम ढल जाती है और गरीब परिवार भटकता हुआ एक कचरे के ढेर के पास पहुंचता है, जहां कोमल की नजर खाने के कुछ पैकेट पर जाती है। वो देखिए माँ, वहां पर उस कचरे के ढेर के पास खाना है। लेकिन वो खाना खराब हो चुका है बेटा, और गीला भी हो चुका है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए वो खाना ही सबसे ज्यादा अनमोल है। मैं वो खाना लेकर आता हूँ और उसमें से जितना भी सही होगा खाना वो हम सब खा लेंगे। आंसू और भूख से बेहाल गरीब परिवार कचरे में से खाना उठाता है और उसमें से जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत खाना निकाल कर अपना पेट भरता है और जैसे तैसे फुटपाथ पर ही सोकर अपनी रात बिता लेता है। यहाँ साइड में हमें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर हम आराम से सो जाते हैं। बारिश की वजह से इलाके की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और आखिरकार पूरे इलाके में बाढ़ आ जाती है और हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। अपना सिर ढकने और खुद को बारिश से बचाने के लिए पूरा गरीब परिवार एक दुकान के आगे खड़ा हो जाता है और दुकान वाला उन्हें धिक्कारते हुए बोलता है, अरे हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? बस सिर ढक रहे हैं भाई साहब, बारिश हो रही है और कहीं खड़े होने की जगह नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। हाँ, झुंड बनाकर खड़े हो जाते हो और फिर मौका पाकर चोरी करके भाग जाते हो। नहीं नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम भला चोरी क्यों करेंगे? थोड़ी देर खड़े रहने दीजिए ना, हमारे साथ बच्चे भी हैं। इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, तुम जैसे लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। दुकानदार काटते हुए पूरे गरीब परिवार को अपनी दुकान के आगे से भगा देता है। वहीं अमीर परिवार वाले अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। देखो माँ जी, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैंने ये साड़ी मंगवाई थी, कैसी है? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए भी एक मंगवा दे। आप दोनों इन सब चीजों में ध्यान देने के बजाय दूसरों की मदद कीजिए। लेकिन ये पैसा हमारे लिए है, हम भला दूसरों की मदद क्यों करें? हाँ, जिसको जो करना है खुद करे, हम क्यों करें भला दूसरों के लिए कुछ? आप दोनों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। बाढ़ आने के बाद रेस्क्यू टीम जगह जगह पर मदद करने के लिए निकलती है और गरीब परिवार को भी रेस्क्यू टीम वाले सुरक्षित कैंप पर ले जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इस कैंप में आ गए, वरना इस बाढ़ के हालात में हम दर दर भटकते रहते हैं। सही कहा माँ, अब शायद सब ठीक हो जाएगा, यहाँ हमें खाना भी मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठा महेश करण से बोलता है, बेटा बाढ़ आने से बहुत नुकसान हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि जो रेस्क्यू कैंप लगा है वहाँ पर हम डोनेशन दे आए। हाँ पापा, मैं भी यही कह रहा था, अच्छी बात है, हम थोड़ा डोनेट कर देते हैं। क्या जरूरत है डोनेशन करने की? पैसा फालतू आ रहा है क्या? नहीं तो क्या, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो और फ्री में डोनेशन दे रहे हो, डोनेशन वाले हमें क्या देंगे? अरे कैसी बातें कर रही हो, हमारे डोनेशन से कुछ लोगों का भला हो जाएगा। चलो चले ही जाते हैं माँ जी, एक आधी रील बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डाल देंगे, वायरल हो जाएगी। झूठी वाहवाही लूटने के लिए रूपा और कमला दोनों ही महेश और करण के साथ रेस्क्यू कैंप में पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात अपने गरीब पड़ोसियों से हो जाती है। हमारे गरीब पड़ोसी यहाँ पर भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। इन लोगों का तो बस काम ही यही है, जहाँ फ्री मिलता है वहीं पहुंच जाते हैं। आप ऐसी बातें कैसे बोल सकती हैं? भगवान न करे कि कल को आपके परिवार पर भी कोई मुसीबत आ जाए कि आपको भी यहाँ आना पड़े। हम अपने आप देख लेंगे, हमें क्या करना है, हम तुम्हारी तरह आलसी नहीं हैं। कैंप में गरीब परिवार की बेइज्जती करके कमला और उसका परिवार वापस से अपने घर आ जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और बाढ़ से हालात हर दिन बिगड़ते चले जाते हैं और एक दिन जब पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका मकान भी ढह जाता है। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो गया? हमारा मकान। बारिश और बाढ़ इतनी ज्यादा थी कि हमारा पक्का मकान भी उसे झेल नहीं पाया। अब हम सबको भी रेस्क्यू कैंप जाना होगा, अब हमारे लिए वही एक सुरक्षित स्थान है। जल्दी चलिए, इससे पहले कि मकान के साथ साथ जमीन भी ढह जाए और हम सबको कोई नुकसान हो जाए। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम वाले भी आ जाते हैं और महेश और उसके पूरे परिवार को उसी कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर गरीब परिवार पहले से ही रह रहा था। हताश परेशान कमला के परिवार के पास सरला के परिवार वाले आते हैं। क्या हुआ आंटी जी, अब आप पर भी कुदरत का कहर टूट गया ना? इसीलिए कहते हैं मुंह से बड़ा बोल नहीं निकालना चाहिए, मुसीबत कब किस पर आ जाए किसी को नहीं पता है। मकान कच्चा हो या पक्का, अगर टूटना होगा तो अच्छे अच्छे पर्वत भी टूट जाते हैं बहन जी। आप सही कह रही हैं, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। अब जब हम पर मुसीबत आई है तब हमें पता चल रहा है कि कैसा लगता है जब आंखों के आगे सब बर्बाद हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए।
हमें माफ कर दीजिए, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। आपकी परेशानियों को समझने की जगह हमने उनका मजाक बनाया। कोई बात नहीं, अब हम सब एक ही जगह पर हैं और एक ही परिवार है। ऐसे बुरे वक्त में हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। बिल्कुल सही, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सभी रेस्क्यू कैंप में रहते हैं। कुछ समय बाद जब हालात ठीक हो जाते हैं तब अमीर परिवार वापस आकर अपना घर ठीक करवाता है। मुझे लगता है हमें हमारे गरीब पड़ोसी की भी मदद करनी चाहिए। अब कैंपिंग का समय खत्म हो गया है, उनके पास रहने को घर नहीं है। सही कहा, अगर उनका घर ठीक नहीं हुआ तो न जाने उन्हें कहाँ कहाँ भटकना होगा। आप लोगों का ऐसा बदला व्यवहार देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तब अमीर परिवार अपने और अपने गरीब पड़ोसी के लिए भी घर बनवाता है। इसके बाद गरीब परिवार के पास भी रहने के लिए पक्का मकान हो जाता है और वो उनका शुक्रिया अदा करने आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सच में आपने हमारा घर बनवाने में हमारी इतनी मदद की, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं, एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। इस तरह बाढ़ के बाद दोनों परिवार की स्थिति ठीक हो जाती है।